श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। काकभूषुंडी गौड़ संवाद उत्तरकांड को सबका स्वागत है। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आप लोग सुन रहे थे ज्ञान दीपक प्रसंग, जो काकभूषुंडी जी गौड़ जी को सुना रहे थे कि ज्ञान साधन में कितना कठिनता है, कितना परिश्रम है, फिर अंत में ये सिद्धि होगा कि नहीं, इस बात का भी पता नहीं है। तो इस प्रसंग में हमें पिछले एपिसोड से जो वर्णन किया गया है, हमारे पास हरि के जो कृपा से सात्विक श्रद्धा रूपक गाय तो मिल गया, और इनको गोष्ठ को भेजा गया चरने के लिए। तो यहाँ तो गोष्ठ में ये गाय सम दम तप जम संयम आदि विभिन्न जो चारे का नाम है, इनको ये चरा। अब घर को लौट आया, अपने बछड़ा से मिला, इनको दूध पिलाया, और हम क्या किए न, इनका पिछड़ा पैर में वैराग्य रूपक नोई बांधा, वैराग्य रूपक नोई बांधा, और एक बड़ा पात्र ले आए, दूध दुना है। इस पात्र का नाम है विश्वास पात्र। निवृत्ति रूपक नोई लगा दिए और विश्वास रूपक एक बड़ा पात्र ले आए, और इनके लिए जो ये दूहने वाला अहीर, ये होगा हमारे निर्मल मन। ये निर्मल मन रूपी अहीर के द्वारा ये खीर को, ये दूध को दुहा गया। अब क्या करना है, हमें घी तक पहुंचना है। अभी दूध हो गया और तो मिल गया, हमें घी तक पहुंचना है। तब जाकर दीपक में घी जलाकर जो आलोक होगा, इसमें हृदय का अंधेरा मिटेगा और बुद्धि को जड़ चेतन गंठी दिखाई देगा। ये बैठकर आराम से खोलेगा, ऐसा संभावना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो नोई पात्र और अहीर मिलने पर सात्विक श्रद्धा रूपिणी गाय से परम धर्ममय दूध दूहकर
तो दूध को निष्कामता रूपक अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि का नाम क्या होगा? निष्काम रूपी अग्नि, कामना विहीन अग्नि। ऐसा अग्नि को निष्काम का रूपक दिया गया है। इसमें तपाकर औटना है, दूध को औटना है। तो इस बात को गुरु जी, ये काकभूषण जी कहते हैं, परम धर्ममय पय दुहि भाई, अबटे अकाम नल बनाई। परम धर्ममय, ये दूध का नाम क्या होगा? परम धर्ममय दूध। परम धर्ममय पय दुई भाई, अब उबटे अकाम अनल लगाई। उबटे अनल अकाम बनाई। देखिए, ये जो शब्द यहाँ आ रहा है, ये सब यौगिक शब्द, योग शास्त्र के सब शब्द हैं। तो गोस्वामी जी ने बोला, अरे भाई, मेरा रामचरितमानस जो सुनेगा ये जरूर एक पंडित ही हो जाएगा, किसी भी पंडित से ये कम नहीं होगा। तो तुम तो भक्ति का बात सुन लिया, और कुछ ज्ञान का बात अगर न जानोगे तो पंडित कैसे होगे? भगवान का प्रिय तो कैसे होगे? भगवान जो कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये जो चारों भक्तों का नाम भगवान कहे, ये सभी मुझे प्रिय है। लेकिन अर्जुन का पूछने पर तुमको अधिक प्रिय कौन है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनं अत्यर्थं अहं स च मम प्रियः। मेरा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो हमें गोस्वामी जी एक पक्का ज्ञानी भक्त बनाकर छोड़ेंगे, इसीलिए अभी भक्ति के बात सुनाकर ज्ञान का बात सुना रहे हैं। तो हम किसी से कम नहीं होंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परम धर्ममय पय दुहि भाई, परम धर्ममय पय दुहि भाई, अबटे अकाम अनल बनाई। तो निर्मल मन अहिर, निर्मल मन अहिर ने तो परम धर्ममय दूध दूह लिया। अब इसका गुण को बढ़ाना है, दूध के गुण को बढ़ाना है, इनको इससे मोटा करना है। ये पतला खीर है ना, अभी इसको मोटा करना है। तो कैसे मोटा किया जाए? इसको अग्नि में बहुत देर तक तपाया जाए, जब तक ये औट न पाए। औटने के बाद ठीक से तपाया हुआ जानिए, तब दूध गाढ़ा हो जाएगा, अर्थात दूध का संपूर्ण जड़भाग चला जाएगा। ये निकाल लेता है, औटाने से संपूर्ण जड़भाग निकाल देता है। तो ये जड़भाग जो दूध से निकल गया,
इसको गोस्वामी जी कहते हैं। इसको ये जड़ भाग ये तो क्या है? हम तो दूध चाहिए, जड़ नहीं चाहिए। ये जड़ है अवगुण। हमारे जो अवगुण को अग्नि में तपाकर उड़ा जाना चाहिए, तब हमें परम धर्ममय प्योर दूध जो मिल जाएगा। तो इसको अवगुण कहा है। ये जड़ को अवगुण, जिसको त्याग करना चाहिए, इसीलिए गर्म करके जल को बाष्पीभूत कर दिया जाता है। गही गुण पयतजी अवगुण बारी। इस दूध में गुण ही गुण है, अवगुण बिल्कुल नहीं है। बारी तो ये अवगुण बारी बाष्पीभूत होकर अग्नि में उड़ गया। इसीलिए गही गुण, हमारे हाथ में ये गुण रूपक, प्योर गुण रूपक दूध मिल गया। गही गुण पयतजी अवगुण बारी। अवगुण बारी को हम त्याग कर दिया। ये दूध में अवगुण है, उसे उबटाकर निकालना है, तब जो गाढ़ा दूध मिलेगा उसका नाम है क्या? परम धर्ममय पय दुही भाई। पय अर्थात दूध। इसको कौन सा अग्नि में तपाया जाएगा? ये अग्नि का नाम जैसे दूध का नाम है परम दूधमय, गाय का नाम है सात्विक श्रद्धा रूपिणी में गाय, वैसे ये अग्नि का नाम भी है अहिंसा रूपक अग्नि। इसका नाम क्या है? अहिंसा रूपक अग्नि। उसमें नाम है परम धर्म। तो इससे अवगुण अर्थात हिंसा आदि सब कुछ अवगुण जड़ होकर उड़ गया। तो ऐसा वेद में भी कहा गया है। वेद में क्या कहा गया है? अहिंसा, अहिंसा रूपक अग्नि में जो हम उसको ये तपाते हैं, ये अहिंसा क्या है ना? वेद में वर्णित किया गया है, ये परम धर्म है। अहिंसा परम धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। श्रुति विदित जो वेद में वर्णित है, क्या ना परम धर्म क्या है ना अहिंसा ही परम धर्म। तो ये अहिंसा रूपक परम धर्म रूपक अग्नि में ये धर्ममय परम धर्ममय दूध को तपाया गया। इससे सब कुछ अवगुण जड़ होकर निकल गया। यहाँ अग्नि को निष्काम अर्थात कामना रहित कहा गया। अग्नि को निष्काम, यहाँ अग्नि को निष्काम अर्थात कामना रहित कहा गया है। निष्काम अर्थात जावत सांसारिक सब सुख और स्वर्ग आदि सुख से कुछ भी ममता नहीं होगा, इसको निष्कामता कहा गया है। इसके द्वारा अवगुण रूपक जड़ चला गया और प्योर गुण रूपक दूध मिला। तो देखिए इसका भाव है, क्योंकि इसको अवगुणों को त्यागने पर ही कोई निष्काम हो सकता है। निष्काम कामना भी न हो। काम रहते संतोष नहीं मिलता। काम अक्षत सुख सपने नहीं, ऐसा वर्णन किया गया है। कामना रहित होने से ही
सुख मिलेगा, कामना ही दुख। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब दूध को अग्नि में रख दिया गया। परम धर्ममय पय दुही भाई, अबटे अनल अकाम बनाई। औटाए हुए परम धर्ममय दूध का हम तो मिल गया। तो दूध से हमको दही चाहिए, दूध से दही चाहिए। दही बनाने के लिए पहले दूध को ठंडा करना पड़ेगा, हवा से इनको ठंडा करना पड़ेगा। तो ये पवन का जरूरत है, इसको क्षमा और संतोष रूपी पवन कहा गया है। ये पवन क्या है? जिसके द्वारा हमारे गर्म खीर, औटाए हुए खीरों को ठंडा करना पड़ेगा। यह क्षमा और संतोष रूपी पवन के द्वारा उसे ठंडा किया जाएगा। ठंडा होने पर क्या होगा? इनमें जावन दिया जाएगा। इनमें जावन, नहीं तो दही कैसे होगा? तो जावन क्या है? धृति अर्थात धैर्य। धैर्य है जावन। धृति समता रूपी दही का समजावन देना चाहिए। समजावन देकर इसे जमा किया जाता है, नहीं तो दही नहीं बनेगा। तो संतोष तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। धृति सम जावन, जावन जमने के लिए जावन चाहिए। धृति सम जावन देई जुड़ाए। दूध को औटाने से बहुत गर्मी हो जाता है, इसीलिए उसे ठंडा करना जरूरी है। जब तक दूध ठंडा या गुनगुना न हो जाए तब तक वह जमाया नहीं जा सकता। ठंडा करने के लिए जो पवन चाहिए, ये इसको मरुत कहा गया है। और मरुत ये संतोष रूपी पवन है। संतोष मन में शीतलता लाती है। देखिए, संतोष रूपी पवन द्वारा शीतल किया जाएगा दूध को। तो संतोष क्या है? ये संतोष ये मन में हमारा शीतलता लाती है। असंतोष मन गर्मी रहता है। और क्षमा भी मन को शीतलता लाती है। प्रतिशोध का विपरीत क्षमा। तो क्षमा गुण के द्वारा भी मन में शीतलता आती है। क्षमा यह है कि क्षमा क्या है ना, अपने साथ जो बुराई करने वाला लोग है उस लोग को दंड देना चाहिए। और हमारे पास दंड देने का शक्ति भी है, पर हम उनको दंड नहीं देते। हम उनको दंड न देकर इसको सह लेते हैं। इसका नाम है क्षमा। हमारे पास पावर है उनको दंड देने के लिए, लेकिन हम दंड नहीं देते। हमारे कुछ भी पावर नहीं, हम अगर बोले तो हम उनको क्षमा कर दिया, इसमें कोई अर्थ नहीं है। दंड देने का शक्ति है, लेकिन हम उनको कुछ न कहकर क्षमा करके सह लेते हैं। इसे ही क्षमा कहा जाता है। इसमें यह करने से मन में शीतलता आता है। प्रतिशोध रूपक अग्नि में तो गर्म होगा ना,
मन गर्म हो जाएगा। तो प्रतिशोध का विपरीत तो ये क्षमा, क्षमा रूपक अग्नि के द्वारा, क्षमा रूपक पवन से मन में शीतलता आएगा। तो यह गर्म दूध को ठंडा किया जाता है, अभी ठंडा हो गया। अर्थात गीता में जो बताया गया है कि संतोषता, सुख दुख, मान अपमान, सुख दुख, मान अपमान, ये समान मानना चाहिए। फिर से कहता हूं, सुख दुख, मान अपमान को समान भाव मानना चाहिए। ये किसका लक्षण है? ना स्थित प्रज्ञ का लक्षण, यह है स्थित प्रज्ञ का लक्षण। सुख दुख को, हानि लाभ को, ठंडी गर्मी को, ये समान मानते हैं और इसमें ही संतोष रहते हैं। इसमें ही संतोष रहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो गीता का वाक्य है, आत्मनेवात्मना तुष्टो, अपने आत्मा में भी ये संतुष्ट रहते हैं और ये सुख दुख हानि लाभ को परवाह न करके, इनमें इनका कोई आना जाना नहीं है। तो ईश्वर को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मनेवात्मना तुष्टो स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, अर्थात ये सब स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और स्थित प्रज्ञ का लक्षण गीता में बताया गया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख आने पर म्रियमाण हो न जाना, इनमें घबरा न जाना। दुख से अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह, सुख आए इसमें अत्यधिक आनंद न होना। ये मिल रहा है भगवान की कृपा से, ठीक है। दुख मिल रहा है, ये भी ठीक है। ये संसार रूपक नदी के ये दो किनारा तो है, सुख और दुख। इसमें कोई उद्विग्न या अत्यधिक हर्ष होना नहीं चाहिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थितधीः मुनि उच्यते। ऐसे लोगों को मुनि हो, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्थात स्थित प्रज्ञ का लक्षण यहाँ वर्णन किया गया है। स्थित प्रज्ञ भी होना चाहिए जो ज्ञान के साधन में रहता है। तो दूध ठंडा होने पर उसमें जामन मिलाया जाता है। इसमें कितना जामन दे कितना जामन डाले? समजावन, जितना जावन चाहिए उतना ही देना चाहिए, मिलाना चाहिए। अर्थात अधिक परिमाण जामन से दधी खट्टा हो सकता है और इसमें पानी छोड़ देता है तो अच्छे दही नहीं बनेगा। और अगर हम तो कम जामन डाले तो क्या होगा ना, दही नहीं जमेगा। इसीलिए समजावन चाहिए, समान परिमाण में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पर यहाँ परम धर्ममय दूध के लिए धृति रूपक जामन चाहिए। ये जामन का नाम क्या है ना, धृति अर्थात धैर्य। जो कैसा धैर्य? ये धृति तीन प्रकार के, सात्विक राजसिक तामसिक, ये गीता में वर्णन किया गया है।
तो हमें सात्विक धुति चाहिए। जो सात्विक धुति है, इसके द्वारा मनुष्य वो योग के उद्देश्य से प्रवृत्त मन, प्राण और इंद्रियों की धारण कर सकता है। यह है सात्विक धृति व धैर्य। जो गीता का वाक्य सुनिए, धृत्या जया धारयति मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। धृत्या जया धारयति मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। योगेना व्यभिचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति सा पार्थ सात्विकी। अतः समान अर्थात उपयुक्त परिमाण जामन देकर दूध को जमाना है, जिससे दही प्राप्त होगा। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। धृति समजामन देई जमावे। देखिए, अभी हमको दही मिल गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दही मिल गया, अब हम घी के नजदीक पहुंचे रहे हैं, लेकिन पहुंचा नहीं। दही तो मिला है ना, घी तो नहीं मिला। तो अब दही मिल गया, इससे घी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले माखन निकालना पड़ेगा। पहले मक्खन निकालना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए, ये ज्ञान रूपक प्रसंग है, थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए और कुछ समझना चाहिए, इसीलिए ज़्यादा नहीं कहता। आज का विश्राम यही है। श्री सीतारामार्पणमस्तु।